तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना कि कभी भी ऐसा ही होगा। ओके, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। ओके, मतलब इस बात में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कि अगर कोई नहीं आएगा ना तो भी मैं क्लास रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। ओके, पर मैं ऑफ नहीं, मतलब कोई भी एक, मतलब एक 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 स्टूडेंट होगा ना तो भी मैं क्लास ले लूंगा, कोई भी नहीं होगा ना तो ही मैं उसको कैंसिल करूंगा। ओके, तो आप लोग आगे से ध्यान रखना, और रिकॉर्डिंग देखने वाले भी ध्यान रखेंगे। ओके, कि हम आए या ना आए, कोई भी एक स्टूडेंट होगा तो भी क्लास तो होगा ही। ओके, तो बस हमारा प्लेनेट की बात कर रहे थे, हम प्लेनेट में अब राहु और केतु की बात हो रही थी, राहु और केतु बाकी रह गया था। तो बात करते हैं राहु की। तो राहु है, मतलब सबसे डेंजरस प्लेनेट अगर कोई है तो वो राहु है। ठीक है, जो भी सारे प्रॉब्लम की जो जड़ है, ओके, वो मतलब राहु बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देता है वो राहु है। राहु है, सबसे पहले शॉर्टकट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो राहु है। चोरी करना, ओके, इन्फेक्शन है, मतलब फ्रॉड करना, हर तरह की हर तरह की जो प्रॉब्लम में है। ओके, ये मैं थोड़ा, मेरे पास, आई विल हैव टू टेक एक थोड़ी नोट है इसके राहु को लेकर मेरे पास, वो बताऊंगा आपको। हम्म, एक कहा गया भाई राहु का। तो राहु है, राहु का जो है वो है बैड कैरेक्टर, अनएक्सपेक्टेड जो चीजें होती है वो, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। चीटिंग, करप्शन, ओके, बिना बात का डर, ओके, मतलब जिसका कोई बेस नहीं है, बिना बात का डर लगना, वो राहु की वजह से होता है। जेल होना, लो को ब्रेक करना, भाग जाना, कायरता, ओके, और अगर किसी का मान लो कि किसी का लाइफ पार्टनर मर जाता है तो वो राहु की वजह से होता है। विडोहुड जिसे हम कहते हैं, रॉन्ग डिजायर, जैसे है वैसे नहीं दिखना, ओके, मास्क, कहते हैं ना कि ये आदमी तो है, जैसा है वैसा दिखता नहीं है, तो वो राहु की वजह से होता है। कहते हैं ना कि बहरूपिया है कोई, तो हमने तो सोचा था कि अच्छा होगा लेकिन बुरा निकला, तो वो राहु की वजह से होता है। मतलब राहु है वो, ये सब फिर फॉल्स ब्यूटी जो है वो राहु की वजह से होता है। आप देखना कि कोई सुंदर नहीं होता है लेकिन ब्यूटी पार्लर में जाके कुछ लोग सुंदर हो जाते हैं। तो जो फॉल्स सुंदरता है, मतलब हर आर्टिफिशियल चीज है वो राहु है। राहु मतलब क्या, आर्टिफिशियल, ओके, आर्टिफिशियल है जो इंटेलिजेंस है। फिर हमारी जो फोटो है वो रियल नहीं, मतलब हम रियल नहीं है। फोटो हमारा क्या है, हमारे इमेज है एक तरह की। तो हर आर्टिफिशियल चीज है वो राहु राहु है। ओके, आर्ट, तो वो हर तरह का आ गया, चाहे वो आर्टिफिशियल लव हो, ओके, कहीं पे वो
डिस्प्ले के लिए रखा होता है ना, अगर मान लो कि फ्रूट की दुकान है तो आर्टिफिशियल फ्रूट रखा होता है। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा रखा होता है, तो वो सारी चीजें आर्टिफिशियल जो भी सारी चीजें हैं वो राहु की वजह से होता है। फिर स्मगलिंग, किसी को कॉपी करना, बैड लक, डिजास्टर, साजिशें करना। ओके। फिर वासना, स्मोकिंग, कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होना, डिस्ट्रैक्शन। ओके, असंतोष मतलब। और अपने आप को मतलब मालूम तो है कि वो राक्षस जैसा है, लेकिन सबके सामने भगवान जैसा दिखना। ओके, बहुत अच्छा है वो खुद बहुत अच्छा है उस तरह से दिखावा करना। होते हैं ना लोग, तो ये सब राहु की वजह से होता है। तो ऐसा हो सकता है कि राहु है वो जो शुरुआत में वो सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उसकी मतलब उसके जो मोटिव है वो सबकी नजर में आ जाते हैं। राहु है वो लो को ब्रेक करने वाला होता है। ओके, उसे लो पसंद नहीं है। ऑलवेज हंग्री होता है। ओके, मतलब उस तरह से खाने के लिए नहीं, लेकिन हाँ, मतलब कि उस तरह से भी हम कह सकते हैं कि मतलब मान लो अगर उसकी कोई पेट भर गया है, पर मन से वो कभी भी उसका मन नहीं भरता है। ओके। राहु को इल्यूजन भी बोलते हैं। राहु क्या बोल रहे हैं? इल्यूजन। हाँ, इल्यूजन, इल्यूजन भी। ओके। मैनिपुलेशन करना वो राहु की वजह से होता है। पॉल्यूशन है वो राहु की वजह से है। टोबैको, टॉक्सिन, इन्फेक्शन। ओके। राहु है स्मॉल माउथ है, लेकिन उसका स्टमक है वो बहुत बड़ा है। हम्म। इलीगल इलीगल प्रेगनेंसी और अबॉर्शन वो राहु की वजह से होता है। राहु है वो डिजायर है। राहु में ओवर कॉन्फिडेंस होता है। हम्म। राहु को मटेरियल वर्ल्ड पसंद है। ओके। बहुत ही मनी माइंडेड है, और उसके अंदर बहुत ही ग्रीड है। ओके। हम्म। या। और वो सारे डिजायर है वो, बहुत सारे डिजायर है उसके। ओके। जो कि रियली में उसे कभी भी बेचैनी से आदमी को, सॉरी, चैन से रहने नहीं देते हैं। जो जिनके भी राहु जिनका भी बहुत एक्टिव होगा वो कभी भी उनको चैन नहीं आएगा। रात को नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी। हम्म। ओके। तो मतलब कि जब भी लाइफ में सबसे बुरा फेज कब माना जाएगा, कि अगर आप बेचैन रहते हो। ओके, तो मतलब कि बेचैन रहना वो लाइफ का सबसे बड़ा सबसे बुरा फेज है। ओके। हाँ, हालांकि आप दिन में ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में से 3-4 घंटे तो हर रोज कोई बेचैन रहता ही है, लेकिन पूरे के पूरे टाइम आप 24 मतलब आपको नींद भी ना आए, उतनी बेचैनी हो, तो हम्म। वो सबसे बुरा फेज है। मतलब कि राहु बहुत ही इफेक्ट, राहु है वो वहाँ आपकी लाइफ में वो टाइम पे राहु आपकी लाइफ को गवर्न कर रहा है वो टाइम पे। ओके। तो इस तरह से राहु की बात हो गई। अब बात तो कर। ज्यादा ज्यादा ये राहु की महादशा में होता है या फिर परमानेंटली हम गिन सकते हैं जब लग्न कुंडली में हो? हाँ, मोस्टली राहु की महादशा में होगा, लेकिन देखो कहते हैं ना कि हम फ्री विल की बात की थी मैंने। हाँ। फ्री विल से भी हो सकता है, मतलब कि मान लो कि आप खुद ही इस तरह से, कुछ लोग होते हैं ना कि वो खुद भी उस तरह से करने लगे, मतलब कि ऐसा हो गया कि वो खुद
राहु जैसे बनते जा रहे हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि जितने भी सारे अच्छे प्लैनेट है उसमें से कोई एक प्लैनेट जैसा बन जाओ आप। आपको लगा कि मुझे मंगल जैसा बनना है, गुरु जैसा बनना है, सूर्य जैसा बनना है। किस जितने भी प्लैनेट हमने देखे वो सारे प्लैनेट में से कोई भी एक प्लैनेट अच्छा पसंद कर लो आप। राहु, एटलीस्ट राहु को तो कभी पसंद मत ही करो। ओके, राहु को छोड़ के आप बाकी के 8 जो प्लैनेट है किसी भी प्लैनेट को आप पसंद कर सकते हो और उसके जैसे बन जाओ। बराबर। आपको मान लो कि किसी को अगर जुपिटर पसंद आया तो जुपिटर, इसको किसी को ऐसा लगता है कि मैं जुपिटर की तरह अच्छी तरह जो जुपिटर की क्वालिटी है वो अच्छी तरह से कर सकता हूँ, मैं मेरी लाइफ में अपना सकता हूँ, तो आप जुपिटर की तरह बन जाओ। ओके, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरे प्लैनेट की जो वीकनेस है वो भी आपके अंदर आ जाए, ऐसा नहीं करना है। ओके, जैसे कि अ, सूर्य की क्वालिटी है कि थोड़ा केयरलेस रहना है। ओके, लेकिन फिर इतना भी केयरलेस नहीं रहना है कि फिर सैटर्न आपका बुरा हो जाए, क्योंकि सैटर्न बुरा हो जाएगा फिर, क्योंकि बहुत केयरलेस होना मतलब आपका सैटर्न बुरा हो जाएगा, फिर सैटर्न आपका बुरा रिजल्ट देगा। ओके, बराबर। सूर्य अच्छा है तो क्या है कि बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते हैं वो लोग। ओके, लेकिन फिर ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब कि फिर आंख बंद करके हम सारे डिसीजन ले, तो फिर शनि आपका अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि शनि है वो कहता है कि थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लीजिए आप। ओके, बराबर। शनि जिनका अच्छा होता है, मतलब शनि जो शनि से रूल होते हैं उनकी लाइफ में एक सबसे पॉजिटिव चीज ये होती है कि वो बहुत ही केयरफुल होते हैं और सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। ऐसे लोगों का बहुत कम एक्सीडेंट होंगे। ओके, क्योंकि वो सब जब मतलब बहुत ही चेक करके देखेंगे जब भी ड्राइव करेंगे, या मतलब हालांकि मैंने तो यहाँ का ड्राइव का एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन हर चीज में सेफ्टी सबसे पहले देखेंगे। कि मान लो कि वो कोई राइड में बैठ रहे हैं तो वहां भी चेक करेंगे कि रियली में ये राइड में 100% कोई चांस नहीं है ना टूटने का। ओके, हम्म। या यहाँ कुछ हादसा होने का कोई चांस नहीं है ना, वो हंड्रेड बराबर। वो देखेंगे। तो ये शनि से रूल्ड आपने बताया, तो सर मतलब ये शनि की राशि जो है वो लोग, या शनि लग्नेश में हो तो अच्छी पोजीशन में हो, वो वो लोग। वो लोग जिनका शनि अच्छा है, मतलब शनि अपनी अच्छा। ही राशि में हो, अच्छा। शनि अपनी ही राशि में हो या शनि उच्च का हो। ओके, राइट। शनि की राशि है कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, और उसका वो उच्च होता है लिब्रा में। ओके, या तो फिर लग्न है, शनि है वो लग्न में ही हो तो भी वो हम्म। मतलब ऐसे लोग लग्न शनि से ही रूल होंगे। ऐसे लोग पहले घर में जो भी प्लैनेट बैठ जाए वही प्लैनेट से रूल होंगे। हालांकि पहले घर में वो वहाँ नीच की राशि में आ जाए तो फिर वो प्लैनेट से रूल तो होंगे, लेकिन वो प्लैनेट की जो बुरी चीजें हैं वो होगी फिर, मतलब बुरी अच्छा। चीजें। तो मान लो कि शनि है नीच का है पहले घर में, हाँ। तो फिर वो केयरफुल नहीं रहेगा, क्योंकि शनि क्या कहते हैं, शनि नीच का बन गया मतलब शनि की जो क्वालिटी है उससे ऑपोजिट ही बनेगा ना आदमी। हाँ, तो फिर वो नेगेटिव इफेक्ट देगा हाँ, लाइफ तो में। मतलब है शनि है वो अगर नीच का है तो वो केयरफुल नहीं रहेगा। राइट। ओके। ओके, अब बात करते हैं केतु की। तो इसका मतलब अभी राहु ये सारे इफेक्ट कब दे सकता है, तो राहु अगर पहले घर में हो, हम्म। ओके, या 7वें घर में हो तो भी दे सकता है, क्योंकि 7वें घर से उसकी दृष्टि पड़ेगी पहले घर पे। ओके, हम्म। या जो पहले घर का स्वामी है उसके साथ बैठ जाए राहु, हम्म। या तो फिर राहु है वो चंद्र के साथ बैठ जाए। क्योंकि चंद्र या सूर्य के साथ बैठेगा वो प्लेनेट के की इफेक्ट पर्सन के अंदर बहुत आएगी ही आएगी। ओके, चंद्र या सूर्य के साथ जो प्लेनेट बैठा है, या चंद्र या सूर्य के साथ जो भी प्लेनेट का किसी भी तरह से कनेक्शन बन रहा है उसकी हम्म। उसका नेचर पर्सन के अंदर आएगा। बराबर। होगा, तो अब बात करते हैं केतु की।
तो राहु से थोड़ा राहु से केतु है वो उल्टा है। ओके, अगर राहु है वो का डिजायर है, तो केतु है वो डिटैचमेंट है। ओके, हम्म। सबसे खास बात ये है कि लोग ऐसा कहते हैं कि और केतु से जो डिसीज होते हैं ना, वो डायग्नाइज नहीं होते। और मेरा मानना ये है कि जो राहु से जो डिसीज होते हैं ना, वो डायग्नाइज नहीं होते हैं, लेकिन केतु से जो डिसीज होते हैं ना, वो पहले से आदमी वो पर्सन को पता लग जाता है कि मुझे ये डिसीज हुआ है, डायग्नाइज किए बिना ही उसको पता लग जाता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हुआ होगा। बराबर। हालांकि उसको मालूम होना चाहिए कि हालांकि उसको वो एटलीस्ट साइंस का नॉलेज होना चाहिए। मतलब कि मान लो कि उसको मालूम ही नहीं है कि लीवर क्या है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे लीवर का डिजीज हुआ है। मतलब कि उतना उसको बेसिक नॉलेज होगा तो उसको पहले से पता लग जाएगा कि ये मुझे लीवर का ही डिसीज हुआ होगा, या मेरे इंटेस्टाइन में ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो उसे डायग्नोज किया बिना ही पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि केतु है, केतु का इंट्यूशन अच्छा है। ओके, तो इंट्यूशन की वजह से उसे पता लग जाएगा। हम्म। ओके, पर राहु है वो इल्यूजन है। ओके, तो हम्म। मतलब कि राहु है वो रियलिटी को नहीं देख पाएगा, या फिर वो उस तरह मतलब वो फील नहीं कर पाएगा। तो केतु है ना वो तो आप देखना कि केतु है, राहु है उसके पास सिर्फ ऊपर वाला भाग है, उसके पास क्या है, सिर्फ सर है। ओके, तो वो ओके, तो उसे दुनियादारी का ज्यादा है। ओके, क्योंकि सर है तो क्या है, दिमाग है तो क्या है, उसके पास अच्छी दुनियादारी है, इंटेलिजेंट है, क्लेवर है। ओके, लेकिन केतु है, केतु के पास ऊपर का नहीं है, मतलब कि उसके पास दुनियादारी नहीं है, दिमाग नहीं है। ओके, लेकिन उसके पास नीचे वाला पार्ट है, तो नीचे वाला पार्ट में क्या आता है, दिल आता है। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो ज्ञान होता है ना, वो दिल में होता है, और हमारी जो समझदारी जो होती है, ओके, समझदारी होती है वो हमारे दिल में होती है। तो वो केतु वाले जो केतु है वो समझदार है, नॉलेजेबल है। ओके, आई बात समझ में? या। तो राहु है वो कभी भी मतलब उसे कभी भी शांत वो नहीं मिलेगी। मतलब क्या कहते हैं, वो मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ही वो है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है केतु। केतु को ओके, और केतु है वो ऐसा ही कुछ केतु की दशा में ऐसा ही कुछ होगा कि हमें स्पिरिचुअल हो जाए, ऐसा कुछ ना कुछ करेगा हमें। हम मान लो कि कोई हमारा जो बहुत अच्छा दोस्त है वो हम हमको छोड़ के चला जाए। ओके, मतलब इस तरह से किसी ना किसी तरह से लॉस करवाएगा वो केतु। तो केतु लॉस करवा रहा है। ओके, जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर है वो ऐसा बोलेंगे कि केतु है वो अच्छा नहीं है, लॉस करवाता है। बट ऐसा नहीं है, केतु का मोटिव है ऐसा कि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाए, आध्यात्मिक बने। ये सारी चीजें परमानेंट नहीं है। आप चाहे जितना भी बोलो कि आप ये आपका बहुत अच्छा दोस्त है, ओके, पर वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट चीज यही स्पिरिचुअलिटी है कि आपको अपनी आत्मा की ओर जाओ आप। केतु ये बोलता है। इसीलिए केतु हम्म। दशा में कुछ ना कुछ लॉस होगा, और ऐसा ही लॉस होगा कि जनरली हमें जिससे बहुत लगाव हो, ओके, जिसकी वजह से हम ये संसार को मतलब ये संसार में हमें बहुत इंटरेस्ट है, ऐसे ही कोई चीजों का लॉस करवाएगा केतु। तो केतु ये कहता है, अगर आप मतलब कि वो लॉस ना हो, लॉस हो उसके पहले ही अगर आप अपनी तरह से चले जाते हो तो ऐसा नहीं होगा। ओके, उसी वैसे ही अगर आप चले जाते हो, पर अगर नहीं जाते हो तो फिर वो ऐसा कुछ होगा। आई बात समझ में? हाँ, मतलब केतु वैराग्य देगा, डी हाँ, अटैचमेंट करवाएगा सबसे। हाँ,
ओके। घर से, इसीलिए, फैमिली से। हाँ, इसीलिए केतु की दशा में मोस्टली लोग हैं वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ओके, वो फॉर एग्जाम्पल केतु है वो अगर फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस मतलब क्या है, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ। ओके, तो फैमिली से बहुत अटैच नहीं होगा वो। और अगर राहु है फोर्थ हाउस में, तो हम्म। बहुत ज्यादा अटैच होगा वो। उसको ऐसा लगेगा कि यही दुनिया है, मतलब यही सब कुछ है। ओके। हालांकि ऐसा नहीं है कि केतु फोर्थ हाउस में है तो उनके मतलब फैमिली से प्यार नहीं करेगा। ओके, प्यार होना और अटैचमेंट ये अलग चीजें है। ओके, प्यार चीज हम्म। है वो अच्छी है, और अटैचमेंट है वो बुरी चीज है। प्यार है वो शुक्र शुक्र है, और अटैचमेंट है वो राहु है। ओके। प्यार होना मतलब वह ऐसा है कि आप चाहते हो कि सामने वाला खुश हो। ओके। और हम्म। अटैचमेंट का मतलब ये है कि सामने वाला मुझे खुश करे। ओके, मतलब वहाँ वो मीनिंग ज्यादा होता है कि मैं उसको कम खुश करूं लेकिन वो मुझे ज्यादा खुश करे, उसकी वजह से मुझे कुछ मिले। कि मैं उसको 5 रुपया दूं तो वो मुझे रिटर्न में 10 रुपया दे, वो अटैचमेंट है। अगर आप कहते हो ना, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि मैं मेरे बहु बेटे बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। ओके, हालांकि मतलब मोस्टली तो नहीं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो वहाँ उनका स्वार्थ अगर ऐसा है कि मेरा बच्चा मुझे बड़ा होके अच्छी जॉब करेगा या कुछ ऐसा करेगा तो वो मेरा सहारा बनेगा। ओके, तो वहाँ है वो अटैचमेंट है। ओके, वो प्यार नहीं है। और अटैचमेंट कैसे पता लगेगा कि ये अटैचमेंट है, कि आप उसके लिए आप कुछ भी बुरा काम भी कर देते हो तो वो अटैचमेंट है। ओके, प्यार होता है, प्यार है अगर आपको किसी से तो आप उसके लिए कुछ बुरा नहीं करोगे। ओके, उसको आप हम्म। बताओगे आप कि मैं तेरे लिए ये बुरा काम नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा। ओके, आपको मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो नहीं रहो। पर आप उसके लिए कुछ बुरा काम कर रहे हो उसको खुश करने के लिए, तो ऑब्वियसली आप अटैचमेंट में हो, प्यार में नहीं हो। ओके, आई बात समझ में? आई बात समझ में। तो मोस्टली है ना, सब लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को बच्चों की सारी जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ गलत तरीके से पैसे कमाते हैं लोग। ये मेरे पैसे, मेरे बच्चों की जरूरतें पूरी होनी चाहिए। ओके, तो चलो ना, थोड़े थोड़े पैसे उस तरह से कमा ले, बुरा करके कमा ले। ओके, तो आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हो, वो अटैचमेंट है। माया। ओके, वो, हाँ, वो माया है फिर। पर अगर आप उनको सही सच्चे प्यार करते हो तो ऐसा बुरा काम नहीं करोगे और उनको समझाओगे। ओके, हम्म। कि इस तरह मैं तुम्हें खुश करने के लिए ये इतना ऐसा बुरा काम तो नहीं कर सकता ना। ओके, तो वो भी आगे जाके वो भी रियल प्यार को समझेंगे, रियल लव क्या है वो समझेंगे। अदरवाइज आप उनके साथ ऐसा करोगे तो वो भी ऐसा ही अटैचमेंट को ही प्यार मानेंगे फिर। वही ऐसा ही समझेंगे कि यही प्यार होता है, मतलब यही प्यार होता है कि अपनों के लिए कुछ बुरा करना, उसको प्यार कहते हैं। ओके। हाँ, तो केतु में थे, तो केतु है ना आपको, राहु है ना वो बाहर की दुनिया में आपको घुमाता है, बहुत घुमाता है। ओके, हम्म। मतलब कि संसार में, संसार के जो सारे सुख है, तो ये बाहर की जो भी दुनिया है, केतु है वो हमें हमारे अंदर की दुनिया में ले जाता है, अंदर की दुनिया में घुमाता है। ओके, आत्मा की ओर ले जाता है। तो यहाँ से समझ में आ गया राहु और केतु का डिफरेंस। या। ओके, तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके, क्योंकि सैटरडे है और ऊपर से ये प्लैनेट वाला जो
टॉपिक है वो अभी खत्म हो गया है, तो यहाँ तक रखते हैं। ओके, हालांकि ये फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम है कि अभी ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी क्लास है वो 1 घंटे तक ही चलेगा। ओके, चाहे कोई आया एक ही स्टूडेंट हो। ओके, हाँ, कम से कम एक स्टूडेंट तो होना ही चाहिए क्लास को स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो कम से कम एक स्टूडेंट होगा तो भी 1 घंटे का क्लास होगा अब से। ओके, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। बस मतलब आपने परिवार का है ना, परिवार तो उसको क्या बनाए रखना है, लेकिन ऐसे मतलब माया नहीं रखनी है, क्योंकि कई बार फिर गलत रास्ते पे चले जाते हैं अटैचमेंट की वजह से, है ना? कुछ पूछना है? ओके, चलो तो आज के क्लास को हम क्लोज करते हैं। ओके, मिलेंगे मंडे को। अब हमारी क्लास मंडे को होगी। ओके। ओके सर, या थैंक यू। या